नमस्कार। ये एक बालिका का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1996 का जन्म है। लगभग 30 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता हाथ, हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पूरे हाथ की आकृति अगर कहा जाए तो हाथ कहीं ना कहीं सुर्ख गुलाबी हाथ, भाग्य भाग्य को बढ़ाने वाला। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी है, ऐसे लोग अगर कहा जाए भाग्यशाली होते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए तो चिपटा अंगूठा, ऐसे में भी कहा जाएगा भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। अब अंदर चलते हैं मेन। गुरु की उंगली अंगूठा अगर कहा जाए लंबा होना, तीसरा पर्व लंबा होना, ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र इन ऐसे लोगों के लिए अच्छा होता है। एक बात, अंगूठे पे ये सब छोटी छोटी सी रेखाएं, जब भी शादी ब्याह करें तो देख दाख के करें। जो भी जीवन साथी होगा इनकी शादी के लिए जब भी ट्राई करें तो उनकी जन्म कुंडली मिलवा लें और उसका जो है शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मतलब जीवन साथी की जन्म कुंडली में शरीर स्वास्थ्य जरूर दिखवा लेंगे। इस पर तिलनुमा आकृति हार्मोनल दिक्कतों को दिखाती है, हार्मोनल इनबैलेंस जैसे समय पे भी समय चल रहा हो रहा होगा। अंगूठा अगर दूसरा पार्ट अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा, ये पार्ट अगर कहें तो घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाती है, जो कि अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे लोग अपने पैरों पे खड़े होते हैं। एक बात, भाग्यशाली होते हैं अपने कर्म क्षेत्र के लिए। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो यहाँ पर ये सब रेखाएं होने का मतलब ये कहलाएगा कि किसी प्रकार की कभी भी कोई व्यवसाय करें, हालांकि नौकरी इसमें मुख्य विकल्प है, फिर भी व्यवसाय करें तो किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, अकेले काम करें तो ज़्यादा बेटर है। शनि का तीसरा पर्व लंबा, मेहनती होते हैं ऐसे लोग, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है कि अपने नाम से अपने पैसों से जातिका जो है प्रॉपर्टी लेगी। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा, जो कि अच्छा। दूसरा पर्व यश, जो कि नहीं है। यश का मतलब हो गया ना कि एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी के लिए कुछ किया, उसका कोई नाम नहीं लिया। हर समय हर घटनाएं नहीं होती हैं, ऐसा नहीं कहा जाएगा 10 लोगों के साथ आपने किया और 10 ने जो है, ऐसा नहीं। लेकिन ये ज़रूर होगा कि 7-8 लोग अगर कहा जाए तो नाम लेने वाले नहीं होंगे। और एक जीवन में ये मलाल रहेगा, चाहे वो घर में, चाहे वो काम पे, चाहे वो स्कूल में, चाहे कल को आपके शादी ब्याह में, ये मलाल रहेगा। क्योंकि ये मलाल मेनली अगर कहा जाए विवाह से संबंधित, कि मैंने ससुराल में इतना किया, उस ससुराल वालों ने जो है कहीं ना कहीं उसको जो है सराहा नहीं, इस टाइप से। बुध की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, मैनेजमेंट अच्छा है, ऐसे लोग कर सकते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। अब आते हैं गुरु के क्षेत्र पे। इस हाथ की जान गुरु है। गुरु अगर कहा जाए, ये सब रेखाएं होना अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। ये सब रेखाएं घर से दूर जाके बसाता है, घर से दूर जाके काम करवाता है। गुरु के क्षेत्र पे बॉक्स के अंदर काफ़ी बॉक्स बनना अपने आप में गुरु की उंगली अच्छी है। इसको बल देने के लिए, इसको फोर्स करने के लिए, एक इनको जो है ना लाइट कलर का, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर डार्क होगा तो वो नुकसान करेगा, स्पष्ट साफ बोल रहा हूँ। बॉडी पे भी नुकसान करेगा और इनके क्रियाकलापों पे भी नुकसान करेगा। मीडियम और लाइट के बीच का कलर, मीडियम या लाइट के बीच का, ऐसे समझ लीजिए लाइट कलर, ठीक है। लाइट कलर का इनको पुखराज लगभग 5 से 6.5 रत्ती के बीच का, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज़रूर पहना दीजिएगा। बस फिर से कलर का विशेष ध्यान रखिएगा, कलर इंपॉर्टेंट थ्योरी कहलाती है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट। और गुरु का मतलब, इस बल को बल बढ़ाने का मतलब ये कहलाएगा कि इनकी पढ़ाई, इनके कैरियर, इनका धन, इनकी शादी, इनका कर्म, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता भाग्य। भाग्य, उसके बाद इनका शरीर स्वास्थ्य, इनका मन, सभी चीज़ों पे उसका असर। बस अगर डार्क होगा या मीडियम से भी हल्का अगर होगा, डार्क या मीडियम में भी होगा तो भी जो है ना वो नुकसान करेगा। ऑलरेडी स्टोन का मतलब होता है ना आपकी बॉडी को उस ग्रह का कितना कलर चाहिए। अगर कलर बैलेंस जा रहा है तो वो स्टोन 100% सूट करता है, और इनको 100% सूट करेगा जो कलर मैंने बताया। बस कलर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए परफेक्ट। शनि के क्षेत्र में ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ये हार्मोनल दिक्कतें, पेट से जुड़ी समस्याएं, पेट का ध्यान रखें, हार्मोन्स का ध्यान रखें।
ये रेखा अगर कहा जाए तरक्की है, सफलता है। ये रेखाएं अगर कहें तो कर्जा किसी को मत दिया करो बेटा, कर्जा उधार इत्यादि चीज़ें अगर मैं कहूँ तो वापस नहीं मिलता है ऐसे लोगों को, संबंध अलग से खराब हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। कर्जा उर्जा नहीं देने की ज़रूरत है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सामाजिक प्रतिष्ठा है, ये नाम है। एक प्रश्न आपने पूछा है यूपीएससी, देखिए यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब इसमें नहीं है। इन केस मान लेते हैं 1% अगर मिल भी जाती है तो भी जातिका पूरी नहीं कर पाएगी, वैसे मिलेगी ही नहीं। इसमें जीवन अगर कहा जाए विदेश का है, विदेश में ही इसका बेस्ट है, विदेश में रहेगी, विदेश में सफल होगी, घर के इर्द गिर्द इसमें सफलता नहीं है, विदेश की ही लाइफ है इसमें और वहीं सेटल होगी। ये 90% नहीं 100% वाली बात कर रहा हूँ। ये एक रेखा होने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा है ये रेखा। एक और रेखा होगी धन का व्यय कराती है, एक और रेखा होगी तो धन बहुतायत में, एक मतलब ये रेखाएं जितनी बढ़ती रहेंगी उतना अच्छा है। बस धन रुकने में दिक्कत देती है, लेकिन एसेट बना लेते हैं। ये सब रेखाएं देख रहे हो ना, ये एसेट है कि उन्होंने अपनी चीज़ों का एसेट बना लिया। ये घर से दूर जाके दिखाती है, यहाँ से रेखाएं मिल गई, ऐसे में कहा जाए घर से दूर जाके व्यक्ति को सफलता मिलेगी, व्यक्ति कहीं ना कहीं नाम होगा, धन कमाएगा। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए परफेक्ट, बुध का क्षेत्र धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ठीक है, एक मोती पहना देना, मोती सस्ता स्टोन है, अच्छी क्वालिटी का लेना, बस ध्यान रखना ये दोनों स्टोन। और इसके अलावा ज़िंदगी में और कोई स्टोन मत पहनाना, ध्यान रखना इस चीज़ का। ना पन्ने की ज़रूरत है, ना नीलम की, ना माणिक की, क्योंकि लोग सजेशन इनको दे देंगे कि मूंगा पहना दो, माणिक के पहना दो, वो नेगेटिव असर देगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। 2 ही स्टोन पहनना है, मोती मन के लिए और पुखराज सब के लिए। माउंट अगर कहा जाए बेहतरीन है, माउंट अगर कहा जाए परफेक्ट है, जिसे कहा जाएगा परफेक्ट। बुध अगर कहा जाए परफेक्ट। बस एक ऐसे लोगों के अंदर एक वो होता है, अरे यार मैं उसको इतनी राय देता हूँ और मेरी राय से जो है उसका नंबर अच्छे आ जाते हैं, मेरी राय से उसको अच्छा चीज़ मिल जाती है, मेरी राय से, मैं एक सपोज करिए मेरी राय से जो है कहीं ना कहीं मतलब ओवरऑल थिंग, दूसरे का राय दिया बहुत बढ़िया हो गया, अपने ऊपर राय ली उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, उतना जो है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है, कभी भी कोई बड़ा काम आप करो तो अपने माता पिता, आज की डेट में, कल की डेट में ससुराल, पति, वहाँ से भी माता पिता से राय लेके फिर आगे बढ़ाओ। आगे तो बढ़ोगी, बढ़िया आगे बढ़ोगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो थोड़ी मोड़ी कमी है उसके मैंने उपाय बता दिए और कुछ और उपाय बताऊंगा। ये मस्तिष्क रेखा ये देखो, बहुत सोचा मत करो, आज ज़्यादा सोचना भी गड़बड़ होता है। पानी थोड़ा ठीक ठाक पिया करो, ठीक है, पानी ऐसे लोग कम पीते हैं, ज़्यादातर देखा गया पानी कम पीते हैं, नहीं तो फिर हार्मोनल दिक्कतें होती रहेंगी। ठीक है, कल को जैसे शादी का बहुत ज़्यादा मन नहीं होता, शादी हो जाती है तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए अपने हार्मोनल चीज़ों को बैलेंस करके चलो। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ जो है, ये रेखा नीचे चली गई, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को काबिल बनाती है, ऐसे लोग काबिल होते हैं। जीवन रेखा गोल है, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख है। यहाँ पर रेखाएं होना, ऐसे लोगों पर मिनिमम 3 प्रॉपर्टी तो होती ही होती हैं, 3 प्रॉपर्टी होती ही होती हैं। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। चंद्रमा अगर कहा जाए विदेश से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है, ये सब विदेश से संबंधित चीज़ें हैं। ये रेखा अगर कहा जाए जैसे मौजूदा समय पे किसी करीबी के कारण मन खट्टा होना, यार दोस्त हित्र मित्र, बाकी आप खुद समझदार हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हिप पिट में मत पड़ना। 6-8 महीने से समय चल रहा है मन खट्टा होने को, 6-8 महीना पूरा है। बहुत ज़्यादा किसी पे दोस्ती, किसी के साथ करीबियाँ, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। मन ही खट्टा होगा और कुछ नहीं। सेकेंडली अगर मैं देखूं तो इस समय पे आपको शरीर स्वास्थ्य, हार्मोन से संबंधित थोड़ा सा चोट चपेट कहीं चल रहे हैं, भिड़ गई, और ये पिछले 6-8 महीने से समय चल रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी, प्रिकॉशन बस। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। चलो कुछ चीज़ें और भाग्य रेखा से संबंधित। एक भाग्य रेखा अद्भुत है, एक और बन गई है, सपोर्टिंग है, मतलब ये सपोर्ट करने वाली। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए जैसे जीवन का शुरुआती दौर, जब बचपना छोटी थी आप जो है, तो समय समय पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही। 12, 14, 15 साल तक का जो है, 2011 तक का, 11-12 तक का, 12 के बाद फिर जीवन में इस थोड़ा सा स्थायी। लेकिन वही है ना कि
जीवन चलता रहेगा, आप समय के हिसाब से बढ़ती रहोगी, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगी। विदेशी इसमें है, इसमें देश नहीं है, ठीक है, इसमें आप विदेश में ही काम करोगी। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर मुझे जो और बताना है वो मैं बताता हूँ। देखो, पहला प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया, नौकरी वाला। बाकी आप जो है प्रयास कर लो, ठीक है, और प्रयास बढ़िया से कर लो, क्योंकि नौकरी के लिए तो कुछ ही साल होते हैं, अभी 2-3 साल है, बाकी प्राइवेट नौकरी या बिजनेस के लिए ज़िंदगी भर है। रही बिजनेस वाली बात, तो बिजनेस इसमें बहुत नहीं है। अगर बिजनेस करती भी हो तो मान लो कल को, तो नौकरी के साथ करना और दूसरे के नाम पे बिजनेस करना। शादीशुदा लाइफ कैसी होगी वो मैंने बताया कि केयर करके, देख दाख के, सारी चीज़ों को पता करके, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रेम विवाह इसमें नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर करती भी हो तो बहुत सावधानी से ही करना। ज़मीन ज़्यादा वो मैंने बता दिया। विदेश 100% होगा, ये तो 100% है, ये जन्म कुंडली विदेश की ही है। आयु कितनी रहेगी? देखो, परमात्मा जब तक लेके चले तब तक बढ़िया सा आदमी रहे, बाकी ठीक है। ओवरऑल जीवन कैसा रहेगा? अच्छा है। कौन सा बिजनेस सही रहेगा? देखो, बिजनेस में कोई भी आईटी सेक्टर, बिजनेस में कोई भी जो है कंप्यूटर एसेसरीज या लेडीज से संबंधित या खाने पीने से संबंधित, टीचिंग से संबंधित क्षेत्र अच्छा है, ठीक है। टीचिंग से जुड़े प्रोडक्ट से संबंधित क्षेत्र अच्छा है। चलो, ये तो आपके प्रश्न हो गए, और बताता हूँ मैं। अब जैसे ये सब रेखाएं हैं, ये कैरियर से संबंधित चीज़ों में ग्रोथ है। ग्रोथ अगर कहा जाए तो धन काम इत्यादि चीज़ों में ग्रोथ है, व्यवस्थाओं में ग्रोथ है, ये इसको इंगित करता है, ये दर्शाता है। सेकेंडली, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, जैसे कन्फ्यूज़न, बहुत सारी कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा चल रही है पिछले 1.5 साल से कि समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। और पिछले साल अप्रैल मई के बाद से अगर कहा जाए, शरीर अंदर से कमज़ोर और थकान या फिर आलस से बढ़ा होगा, जबकि एक्टिव पर्सन हो, आलस से बढ़ा होगा, ठीक है। तो योगा सुबह के समय ज़रूर करो। बाकी पुखराज और मोती का जो ऑप्शन मैंने दिया है वो तो आपको एनर्जी देता रहेगा, लेकिन एक लाइफ टाइम आपको जो है सुबह के समय योगा ज़रूर करना चाहिए। मेरे हिसाब से वो आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा, वो आपको बढ़ाता रहेगा। सेकंड थिंग, इसमें अगर देखा जाए तो शारीरिक समस्याएं पीछे से अभी चल ही रही हैं, ठीक है। थर्ड, इसके हिसाब से साल 2027 अप्रैल मई के बाद से थोड़ा बेटर है, तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए ठीक है, व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसमें मेन रूप से मूवमेंट, जो मेन रूप से, बाकी तो अभी अगर मान लो विदेश चली भी जाती हो तो पढ़ने के लिए या काम जैसे भी जाती हो, मेन रूप से विदेश के लिए समय 2030 और 31 का बनेगा, जिस समय पे 100% जातिका विदेश जाएगी और विदेश में जाके सेटल होगी, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो अभी आप चली भी जाती हो, ठीक है, मान लो अभी आप चली आती हो 27 में, तो 30 से लेके 32 के बीच में वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ स्थाई, ठीक है। बाकी तो हर देश का अलग होता है, 5 साल किसी में है, किसी में 6 साल है, किसी में 8 साल है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो स्थाई होगा आपके लिए, जो कि आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है, ठीक है। बाकी शुक्र आपका अच्छा है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र आपके धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम धाम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो करीबियों से धोखा दिलवाती हैं। करीबी का मतलब होगा यार दोस्त, हित्र मित्र, थोड़ा सा बहुत सारा उनमें मत पड़ना, थोड़ा रिजर्व रह के चलो। ऐसे लोगों की यार दोस्त कम ही होते हैं, अच्छी चीज़ है। और अब मैं कुछ चीज़ें और बोल रहा हूँ। देखो, धन के लिए, काम के लिए, भाग्य, ये सब रेखाएं जो बन रही हैं ये अद्भुत हैं। जातिका अपने पैसों पे, अपने दम पे खड़ी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चार्ट में बुध जो है लाभ है, जो कि नीच का हो गया। नीच का होने का मतलब उस हिसाब से मेहनत जिस हिसाब से जातिका करती है तो उतना परिणाम नहीं मिलता। लेकिन जब गुरु लाभ को देख रहा है तो हम गुरु के बल को बढ़ाएंगे, इसको हम बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं लाभ में जो कमी आ रही है, ठीक है, बुध के कारण नीच का है, वो लाभ में कमी जो है ये बैलेंस कर जाएगा, ये कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर देगा। थर्ड, इसके हिसाब से शादी ब्याह के लिए जो मेन टाइम फ्रेम बनेगा, शादी ब्याह करने के लिए जो मेन टाइम फ्रेम बनेगा वो बनेगा 29-30 का टाइम फ्रेम बनेगा। साल 2029 और 30, 2029 और 30 का टाइम फ्रेम मेन बनेगा। इस टाइम पे शादी के लिए, शादी से संबंधित चीज़ों में, बस फिर से मैं कह रहा हूँ, शादी ब्याह जब भी करो
उसको देख दाख के, कोई जल्दबाजी नहीं। और हमेशा योगा ज़रूर करो, अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखो, उल्टा सीधा मत खाया करो। लीवर में फैट और एक और समस्या जो है वेट का बढ़ना, वेट बहुत बड़ी समस्या है इसमें। इसमें कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल में भी एक होता है ट्राइग्लिसराइड, ऐसे लोगों का बढ़ता है समय के अनुसार। तो खान पान का ध्यान रखो। धन की दिक्कत, कैरियर से संबंधित कोई समस्या नहीं, वो सब ठीक है। बस प्रॉब्लम जो है, जो मैंने कहा है, उन चीज़ों का है। बाकी फ़ोन पे भी आपसे बात होगी, कहीं कोई आपको डाउट लगे, कहीं कुछ आपको पूछना रह गया हो तो मुझसे पूछ लेना। और उपायों में जो भी मैंने स्टोन बताया वो भी मैं आपको समझा दूंगा, कितने कैरेट का कितना, क्योंकि उसके लिए वजन होना ज़रूरी है, वजन आपने भेजा नहीं है। ठीक है। बाकी परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।